अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है टीम? आई होप सब ठीक होंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमने वीकली एनालिसिस किए थे उसके वाले से अब मंडे के हमारे क्या एनालिसिस होंगे, और मंडे वाले दिन आज के दिन हम क्या बाइंग और सेल कहाँ से देख सकते हैं और आगे हमारे क्या प्लान होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अब जो वीकली एनालिसिस के ऊपर हमने जो बात की थी सेलिंग के लिए कि भाई मार्केट में अभी न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई, वो जो साइन होने वाले थे, लेकिन अब जो है एक और न्यूज़ आ चुकी हुई है जो कि मार्केट ओपन होने से पहले हुई थी। तो टेक्निकल से पहले मैं जाऊंगा फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल आपको दिखाऊंगा कि फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या न्यू अपडेट आए हैं। तो सबसे पहले बात अगर की जाए कि जी फंडामेंटल के अंदर हमारी जो रात को न्यूज़ आई है मार्केट ओपन होने से पहले, वो ये है कि ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है कि स्टेट ऑफ फार्मर्स अब ओपन हो जाएगा, और जो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेवी की तरफ से ब्लॉकेड लगाया गया था वो अब पाबंदियां ख़त्म की जाएंगी, ठीक है, और नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ उसने एक और बोला है कि भाई ईरान के साथ हमारी जो डील है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन अभी भी एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि अभी भी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं हुआ किसी का भी, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी भी ज़ुबानी कलामी बातें हैं जो कि ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर या एक दूसरे के साथ डील करके अब माने हुए हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आप ये समझना ना कि भाई यहाँ पे ये इन्होंने साइन कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक इनका जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ, और वो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जो आगे साइन होने के चांसेस हैं वो हम करेंगे फ्राइडे वाले 19 जून को। हमारा ये जो प्लान है अब आगे जाके हम इस प्लान के ऊपर अपने साइन करेंगे। और अब ये जो है इनकी लोकेशन भी चेंज हो चुकी हुई है। अब कह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम होगा। लेकिन फ़िल वक्त के लिए क्या किया है इन्होंने कि एक डील की है एक दूसरे के साथ कि हम जो है ना पाबंदियाँ हटा देंगे, और ईरान की जो एक्सपोर्ट करने वाली जो है ऑयल वो भी हम अलाउ कर देंगे। इसके अलावा जो भी सारे काम है ना वो भी फ़िल वक्त के लिए तो उन्होंने ओपन कर दिए हुए हैं। लेकिन अभी आगे जाके प्लान आगे क्या होता है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर क्या नहीं होता, वो हम यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये सारी अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो फंडामेंटल में फ़िल वक्त के लिए यही अपडेट आई है, और इसी की वजह से मार्केट में ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना, ये इसी की वजह से हुई है, क्योंकि ये न्यूज़ एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव थी जिस वजह से ऐसा ये हुआ है। इसके अलावा अगर टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं कि टेक्निकल में क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या नहीं, और आगे हम किस जगह से प्लान करेंगे। तो वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमने प्लान किया था कि भाई हम यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से भी सेल करेंगे। अब ये सेलिंग जोन जो था, अब उसने तो मार्केट ओपनिंग गैप अप ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया हुआ है, तो ये अब सेल जोन नहीं रहा है। तो ये जो सेल जोन हमारा था ये तो अभी रनिंग चल रहा है, और मैंने चैनल के अंदर ये चीज़ शो भी करवाई है कि मैंने यहाँ पर ट्रेल ली हुई है। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि अब हमारे क्या प्लान होंगे, तो अब जो मैं बात करूं वो ये है कि हमारा ये जो सेल जोन था, अब ये जो सेल जोन है अब हमारा ये बाइंग जोन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब ब्रेक हो चुका हुआ है। तो मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ अपने जोन के अकॉर्डिंग। जब मेरा कोई जोन ब्रेक होता है, सेल जोन ब्रेक होगा, तो उसको मैं रीटेस्ट पे बाई के लिए बैठ जाऊँगा। और अगर कोई बाय जोन होता है तो वो मेरा क्या होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो उसको मैं रीटेस्ट के ऊपर सेल कर देता हूँ। मेरे ये कंसेप्ट होते हैं। और अब यहाँ पे मैं क्या प्लान करूँगा, अब यहाँ पे मैं यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करूँगा कि मार्केट यहाँ पे टैप करे और दोबारा ऊपर बाइंग के लिए जाए। और इसके चांस के पास अब मैं दिखाता हूँ कि भाई आगे क्या प्लान है मेरे, ठीक है। फिल वक्त के लिए तो मैंने आपको बोला ना कि ये मेरा बाइंग जोन बन जाएगा अब। और इसके अलावा अब मैं आगे बात करूं कि ये जो सेल जोन है ये तो अब रनिंग चल रहा है ना, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब ये प्रीवियसली मेरे पास अब इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये एक सेशन लिक्विडिटी है, ठीक है। ये एक सेशन लिक्विडिटी है, और इस लिक्विडिटी के बाद यहाँ से एक प्लान बन सकता है हमारा सेलिंग के लिए, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होने से पहले पहले।
ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होने से पहले ये इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट लेके यहाँ से मार्केट आ सकती है फिर से डाउन, और फिर से डाउन आने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ एक शो करवाता हूँ कि मैं यहाँ से अब देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए सेल, और यहाँ से फिर मेरी जाए बाय जाने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर आए नीचे, और फिर मार्केट यहाँ से ये जो कैंडल आप बीच में देख रहे हो ना, ये ब्लैक कैंडल, अब इस कैंडल से मार्केट दोबारा जाए बाय और फिर ऊपर कर दे क्रॉस। ठीक है, फिल वक्त के लिए जो फंडामेंटल न्यूज़ चल रही है ना, उसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो भाई बाइंग साइड पे मोमेंटम देख सकते हैं हम, और ये सेफ़ भी है, फिल वक्त के लिए सेफ़ है। आगे हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई न्यूज़ कैसी आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम टेक्निकल का मैच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये प्लान है, आज के दिन मेरा यही प्लान है कि भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो सेल हो चुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से सेल आने के बाद यहाँ से मेरा बाइंग होगा, यहाँ से बाइंग होने के बाद अगेन यहाँ से मेरा सेल प्लान होगा। और अगर ऐसा होता है कि मार्केट में मोमेंटम आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट का फिर मेरा वही सेल जोन होगा जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था, जो कि मेरा SBR लेवल है। ठीक है, ये SBR लेवल है, यहाँ से मेरा अगेन सेल होगा इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर, और इस पे कंफर्मेशन मेरी एक होगी, कंफर्मेशन मेरी ये होनी चाहिए कि भाई ये जो लिक्विडिटी क्रॉस हो रही है, ये लिक्विडिटी क्रॉस हो रही है, M30 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे आ जाए और विक इसके ऊपर इसको जाके टैप करे। और अगर ऐसी क्लोजिंग हो जाती है, कैसी क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ पे कैंडल की, ये वाली क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए लॉन्ग विक, ये वाली क्लोजिंग कैंडल की अगर यहाँ पे होती है तो भाई यहाँ से अगली कैंडल का यहाँ पे रिटेस्ट होके मैं यहाँ से सेल करूँगा। ये कैंडल कंफर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये हाई ब्रेक हो चुका हुआ है और आगे मज़ीद बाइंग साइड जा सकती है मार्केट। तो यहाँ पे ये है। और अगर ऐसा सीन होता है कि भाई कैंडल कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, लॉन्ग भी कैंडल बन जाती है, इसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है, और अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर यहाँ से मैं अगेन सेल साइड बैठूँगा। और अगर यहाँ पे मुझे पहले ही सेल मिल जाती है और मैं यहीं से सेल कर दूंगा, फिर यहाँ से बाय करूँगा ऊपर के लिए। ठीक है, तो आज का मंडे के दिन जो मेरा प्लान है वो सिर्फ सिंपल यही है कि यहाँ से पहले बाय, फिर यहाँ से सेल, अगर यहाँ से सेल ना हुआ तो फिर यहाँ से सेल SBR से, और अगर यहाँ से सेल हो जाता है, इन दोनों सेल पॉइंट से अगर सेल हो जाता है तो मार्केट के अंदर दोबारा से बाय मैं यहाँ से करूँगा। इन दोनों पॉइंट के अगर सेल वैलिड हो जाते हैं, सेलिंग आ जाती है, तो बाइंग के लिए फिर पुल बैक मेरा ये होगा, यहाँ से फिर मैं दोबारा बाइंग के लिए बैठूँगा। और कहाँ तक बैठूँगा, इस SBR लेवल तक। ठीक है, और अब SL की बात की जाए, हर जोन के ऊपर मैं आपको SL भी गाइड कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आपने क्या करना है, जो भी जोन यहाँ पे लगा हुआ ना, हर जोन के बाहर, जैसे कि अब यहाँ पे ये बाइंग जोन है, तो बाइंग आप मोस्टली एक चीज़ मैंने देखी हुई है, कोई भी जोन है ना, कोई भी जोन, उसके 50% जो सेंट्रल एरिया होता है ना, उसका 40 to 50% या 60% लगा लो, वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है एंट्री के लिए। ठीक है, और जोन के बाहर मेरा SL हो जाएगा। ठीक है, जोन के बाहर तकरीबन 15 से 20 पिप या 25 पिप लगा लो आप, 20-25 पिप, यहाँ पे मेरा इसके बाहर SL होगा, और TP नेक्स्ट जोन के लिए होगा। अब यहाँ से अगर बाइंग आती है तो मैंने क्या बोला है, यहाँ से सेल आने के बाद यहाँ से बाइंग आएगी, तो मैं यहाँ तक इसका टारगेट रखूँगा। और इसके अलावा अगर सेल जोन की बात की जाए तो भाई सेल जोन के लिए भी सेम है, इनके सेंट्रल एरिया से एंट्री, सेंट्रल एरिया के बाद यहाँ पे इनके जोन के बाहर मेरे SL होंगे, सेम वही चीज़ है। अब यहीं से बाइंग का अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, सेंट्रल एरिया से एंट्री और जोन के बाहर SL, और TP नेक्स्ट जोन तक, या तो ये हो जाएगा या तो ऊपर वाला जोन हो जाएगा। सिंपल यही चीज़ है मेरी। ठीक है, तो आज मंडे के दिन हमारा यही प्लान है। इसके अलावा अगर कोई और प्लान चेंज हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, गाइड सारा